हेलो नमस्कार साथियों। आज है 5 अगस्त। 5 अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया, हाल ही में दादरा और नागर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अगस्त को। 2 अगस्त को यह पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। याद रखिए, 2 अगस्त 1961 में, 2 अगस्त 1961 में, और भारत में शामिल हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 दिया गया, हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो यह विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। याद रखिए, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और इसमें अमेरिका पहले स्थान, अमेरिका इसमें है पहले स्थान पर, ऑप्शन ए है। और इस प्रश्न के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। स्पेन सेकंड नंबर पे आता है, जापान तीसरे नंबर पे, अमेरिका 5.24% से आगे है और सबसे नीचे पे है माली। माली देश है सबसे नीचे में, और इसमें हमारे भारत की स्थिति है 39वें नंबर पर। ये 199 जो देश हैं उन पे काउंट किया गया है और भारत की स्थिति 39वें, और दक्षिणी एशियाई देशों में भारत पहले स्थान पर है। और विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के कॉलोनी में है। याद रखिए, यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन ISS के लिए प्राइज एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं? ISS होता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, और यह भारत के शुभांशु शुक्ला चुने गए हैं इसरो के द्वारा। और यह भारत और अमेरिका का जो परीक्षण होगा अंतरिक्ष में, दोनों भारत और अमेरिका के साथ, इसमें शुभांशु शुक्ला होंगे। और यह यूपी के लखनऊ के हैं रहने वाले। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 दिया गया, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव को। मालदीव की राजधानी माले है और यह बंदरगाह है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 दिया गया, किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में कौन दोबारा AMPAS की अध्यक्ष बनी है? अम्पास जिसे बोलते हैं, इसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस बोला जाता है, जो ऑस्कर अवार्ड देती है। तो इसके अध्यक्ष बने जेनेट यांग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट है। प्रश्न 7 दिया गया, WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, भारत के साथ। WHO होता है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है।
प्रश्न 8 है, हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी में है श्रीनगर को। श्रीनगर जम्मू की राजधानी है, ग्रीष्म राजधानी। प्रश्न 9 दिया गया है, किस देश ने IMF को 3.6 बिलियन US$ से अधिक ब्याज का भुगतान किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जो ब्याज पे ऋण देती है, कर्जा देती है। तो पाकिस्तान ने लिया था, याद रखिए, और उसी के ब्याज का उन्होंने भुगतान किया है। और इसका IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, यानी अमेरिका की राजधानी में है। और इसके MD क्रिस्टलिन जोरविन है, क्रिस्टलिन जॉर्जिवा है। और इसमें IMF में 190 देश शामिल हैं। ये सभी पॉइंट याद करने लायक हैं, याद कर लीजिएगा। वीडियो को कई बार सुन लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 10 दिया गया है, 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 8वें स्थान पर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। अमेरिका पहले पे है, चीन दूसरे पे है। प्रश्न 11 दिया गया, NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? यानी इन्हें बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं, इन बच्चों को 6 से 8 तक के कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। और यह काम की दुनिया तैयार करने की थीम से है, यानी 10 दिन तक बच्चे वो काम सीखेंगे, जैसे बढ़ई का और भी अन्य काम है लोकल गांव देहात में जिस तरह के होते हैं, वो श्रमिक वाले शारीरिक रूप से इन कामों के लिए 10 दिन की इन्हें बैगलेस स्कीम के साथ होना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 12 दिया गया, हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? इंस्टाग्राम एक सोशल ऐप है और इस पे तुर्की ने प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए सही है, टर्की जिसे इंग्लिश में बोलते हैं तुर्की। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुआ है, यह 4था है। और इसमें शोधकर्ताओं को हिंदी में अपना काम प्रस्तुत करने और के लिए चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करना है। जो हिंदी में जैसे वैज्ञानिक कार्य करते हैं, उनको हिंदी भाषा में अपनी जो चर्चा करनी है या शोध किए हैं उसे हिंदी में प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये है, समझ लीजिए, एक और पॉइंट है, MP के CM कौन है? तो ये MP के CM मोहन यादव हैं और उप CM राजेंद्र शुक्ला हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किसने इंडिया रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम खरीदी है? किसने रेसिंग टीम खरीदी है? सीधा सा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉन अब्राहम ने यह टीम खरीदी है। अब इसमें 7 टीमें हैं थी, अब ये 8 हो गई होंगी। और कोलकाता रॉयल्स टाइगर्स जो टीम है उसको सौरव गांगुली ने खरीदा है, जो BCCI के अध्यक्ष हैं, सौरव गांगुली, और पूर्व कोच भी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।